जयचंद की औलाद, और तू किसकी अमेरिका की औलाद है कि सावरकर की औलाद है कि नरेंद्र मोदी की औलाद है? किसकी औलाद है रे? ये डिबेट में बोलता है ना तू कि मेरा बाप है नरेंद्र मोदी, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी घरवाली को छोड़ के पास गया था रे। बेहुदा गोबर पात्रा, तेरे जैसे प्रवक्ता को रोड पे दौड़ा दौड़ा के जूते से मारना चाहिए, और जब तक नहीं मारना बंद नहीं करना चाहिए जब तक तेरी लैंग्वेज सुधार ना जाए। इस गधे के बच्चे ने तेरे जैसे गधे को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में गधों की एक फौज सी है, पूरे देश की ऐसी तैसी करके छोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने, और उसको अपना तू बाप मानता, और सारे विपक्षी पाकिस्तान के हो गए। उससे पहले तेरा दादा देश को चलाता था क्या? अबे शर्म बेहाया की औलाद हो, पता नहीं किस गंदी गटर की नाली के कीड़े हो जो बेशर्मी से डिबेट पे तुम लोग आते हो। शर्म नहीं है कहीं भी? कांग्रेस ने 70 साल में अर्जा है, और तेरे बाप नरेंद्र मोदी ने 7 साल में पूरे देश को बेचा है। ये हकीकत है। सुन रहे गोबर पात्रा, और सुनो रे आरएसएस के दल्लो, मरवा दोगे मुझे परवाह नहीं है, मरना तो साला 2 दिन में आता है, 4 दिन बाद है, लेकिन देश की जनता को फिर जन्म लूंगा, और तुम जैसे साले नालायक को सुधारूंगा। डिबेट पे ये साले आज तक वाले, एबीपी न्यूज वाले, और ये न्यूज 18 वाले, रिपब्लिक भारत वाले, ये साले सारे भाजपा का चैनल है ना, तुम्हारे बाप का चैनल खोल के बैठा हुआ, इसीलिए जो कुत्ते की तरह चंद रुपए सालों प्रवक्ताओं और ये एंकरों 2 रुपए पे साले अपनी ईमान को बेचते हो, देश को बेचते हो, और कोई काम धंधा नहीं है भड़ुओ। सम्मित पात्रा ना कह के गोबर पात्रा से संबोधित करूंगा तो कोई बुरा नहीं होगा। यदि मूत्र पात्रा से संबोधित करूं, मूत्र पात्रा से संबोधित करूं तो कतई बुरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता वो किसी भी एंगल से खुद सम्मान के योग्य नहीं होता है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का अपमान दूसरा राष्ट्रीय प्रवक्ता करे, डिबेट होनी चाहिए, डिबेट हर मुद्दे पे होनी चाहिए, लेकिन किसी को सीमा पार करके बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते किसी भी प्रवक्ता को वो जयचंद की औलाद बता देता है, पाकिस्तान की औलाद बता देता है, तो तू क्या नरेंद्र मोदी की औलाद है? तेरी मां के पास नरेंद्र मोदी गया था। ये डिबेट में बोलता है ना तू कि मेरा बाप है नरेंद्र मोदी, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी घरवाली को छोड़ के तेरी मां के पास गया था रे। बेहुदा गोबर पात्रा, तेरे जैसे प्रवक्ता को रोड पे दौड़ा दौड़ा के जूते से मारना चाहिए, जूते से, और जब तक नहीं मारना बंद नहीं करना चाहिए जब तक तेरी लैंग्वेज सुधार ना जाए और तुझे सम्मान की भाषा ना आए। किस गधे के बच्चे ने तेरे जैसे गधे को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में गधों की एक फौज सी है, पूरे देश की ऐसी तैसी करके छोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने, और उसको अपना तू बाप मानता है। भारत को डुबा के छोड़ दिया और तू उसको अपना बाप मानता है, और सारे विपक्षी पाकिस्तान के हो गए। उससे पहले तेरा दादा देश को चलाता था क्या? 7 साल में आ गया, तो ये 7वां साल है ना मोदी का। क्या चीज? घंटी बजाया, घंटा बजाया, थाली बजवाया, क्या हासिल किया? दुनिया का नंबर 2 स्थान है अभी कोरोना वायरस में। अबे शर्म बेहाया की औलाद हो, पता नहीं किस गंदी गटर की नाली के कीड़े हो जो बेशर्मी से डिबेट पे तुम लोग आते हो। शर्म नहीं है कहीं भी? ऐसा लगता कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक बेशर्मों की पार्टी, नीचे से ऊपर चोर उचक्के बलात्कारियों की फौज, देश लुटेरों की फौज।
ने देश बेच के दे दिया। शर्म नहीं आता है तुम लोग को? कांग्रेस ने 70 साल में अर्जा है और तेरे बाप नरेंद्र मोदी ने 7 साल में पूरे देश को बेचा है। यह हकीकत है। सुन रहे गोबर पात्रा और सुनो रे आरएसएस के दल्लो, मरवा दोगे मुझे परवाह नहीं है, मरना तो साला 2 दिन में 4 दिन बाद है, लेकिन देश की जनता को फिर जन्म लूंगा और तुम जैसे साले नालायक हरामियों को सुधारूंगा। इसीलिए राजनीतिक दल बनाया हूं। काश 40 साल पहले मैं राजनीतिक दल बनाया तो तुम्हारे जैसों की मैं बहुत चीज सही कर देता, लेकिन देर ही सही दुरुस्त आया हूं राजनीतिक में। तुम जैसे हरामियों को सुधारने के लिए आया हूं। हरामी की औलादो, पता नहीं कौन सी गंदी नाली के गटर के सालों कीड़ो हो, बेशरम की तरह डिबेट करते हो जयचंद की औलाद। और तू किसकी अमेरिका की औलाद है कि सावरकर की औलाद है कि नरेंद्र मोदी की औलाद है? किसकी औलाद है रे? किसकी औलाद है तू? तेरे को अपने बाप का नाम पता है? जाके अपनी मां से पूछ, कहीं सही में नरेंद्र मोदी के पास तो नहीं गई तेरी मां? इसीलिए इतनी बदतमीजी से उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता। प्रवक्ता होने का यह मतलब नहीं है कि तू किसी की उतारता रहे और तू बचता रहे। काश मैं होता उसकी जगह ना तो तेरा कनपट्टा लाल कर देता, वहीं पे डिबेट छोड़ के भागता तुम। अरे बुढ़ापे में बहुत है अभी जान। तेरे जैसे हरामियों को मैंने पता नहीं कितनों को सालों को सुधारा है। हरामी की औलाद, तमीज नाम की चीज नहीं यार। डिबेट पे ये साले दल्ले, आज तक वाले, एबीपी न्यूज वाले और ये न्यूज 18 वाले, रिपब्लिक भारत वाले, ये साले सारे भाजपा का चैनल है ना, तुम्हारे बाप का चैनल खोल के बैठा हुआ। इसलिए जो कुत्ते की तरह चंद रुपए सालों प्रवक्ताओं और ये एंकरों 2 रुपए पे साले अपनी ईमान को बेचते हो, देश को बेचते हो, और कोई काम धंधा नहीं है भड़ुओ। सालों देश को बेच दिया इन गधे पत्रकार, साले दलाल, देश के मोदी की दलाली, आरएसएस की दलाली करने वाले ये पत्रकार, जिनको तमीज नहीं है पत्रकारिता करने का, उन दल्लों को बुला लेता है और वो एंकरिंग करते हैं अपने बाप नरेंद्र मोदी की, जैसे तुम्हारी मां का यार है ये। अबे अपनी घरवाली तो संभाल नहीं पाया तो तुम्हारी मां का भी यार नहीं होगा ये। सालों भड़ुओ, संभल जाओ। आज तक 70 साल के इतिहास में जनता ने किसी दूसरे नेताओं को दौड़ा के नहीं मारा है, भाजपा के सांसद को ही मारा है। जनता समझ रही है, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे जैसे पत्रकारों को जनता रोड पे दौड़ा के ना मारे गोली, और तुम्हारे जैसे गधे नेताओं को और जो देश का गद्दार प्रधानमंत्री है वैसे कोई दौड़ा के ना मारे। इसीलिए तो 7 साल में शर्म चुल्लू भर पानी में डूब मरे नरेंद्र मोदी। दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आएगा किस मुंह से? अरे आएगा किस मुंह से नरेंद्र मोदी डिबेट करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? किस मुंह से आएगा? क्या बोलता था 2014-13 में? कहीं पूछ ना ले कोई ईमानदार पत्रकार, देशभक्त पत्रकार सवाल, तो शर्म के मारे मुंह छुपाए। एक डिबेट किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी अपने चेले को, अमित शाह को पकड़ा दिया था, प्रधानमंत्री सबका जवाब नहीं देंगे। अबे जवाब देने लायक हो, कहीं मुंह दिखाने लायक हो? कहीं जाओगे किसी से डिस्कशन करने के लिए? कहीं नहीं जा सकते तुम लोग भड़ुआगिरी। और ये हरामजादे न्यूज चैनल वाले जो पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को और हिंदू मुसलमान करने के लिए ये एंकरिंग करते हैं, भड़ुओं की औलादो। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।